इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स की प्रश्न बैंक 2022 के चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दी गई आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, AE लंब DC और CF लंब AD है। तो यहाँ पर ABCD एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है जिसमें AE लंब है DC पर, मतलब यहां पर 90 अंश का कोण बनेगा, और CF लंब है AD पर, मतलब यहां पर 90 अंश का कोण बनेगा। फिर आगे कहा गया है, यदि AB बराबर 16 सेंटीमीटर, ये AB 16 सेंटीमीटर है, AE 8 सेंटीमीटर है और CF 10 सेंटीमीटर है, तो AD ज्ञात कीजिए, मतलब हमें ये भुजा ज्ञात करनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, तो यहां पर दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD में AB बराबर 16 सेंटीमीटर, AE बराबर 8 सेंटीमीटर और CF बराबर 10 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पर समांतर चतुर्भुज दिया गया है, इसलिए जो भुजा AB है और जो CD है वो दोनों सम्मुख भुजाएं हैं, तो ये दोनों बराबर होंगी। अगर AB 16 सेंटीमीटर दिया गया है तो हम ये कह सकते हैं कि जो CD है वो भी 16 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर AD को निकालने के लिए हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर देखिए हम आधार किसको लेंगे, ये जो DC भुजा है इसको, तो इस पर लंब क्या है AE, तो यहां पर हम लिख लेते हैं आधार है DC और ऊंचाई है AE। अब इसका मान रखेंगे, DC 16 है और AE 8 है, तो 16 अट्ठे 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। अब हम फिर से समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालेंगे, लेकिन अब हम यहां पर बेस किसको मानेंगे, यानी कि आधार किसको मानेंगे AD को, और लंब मानेंगे CF को। तो निकालते हैं। समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, अब देखिए यहां पर हम आधार लेंगे AD को और ऊंचाई लेंगे CF को। तो देखिए अभी हमने जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला वो यही समांतर चतुर्भुज था, और जिसका हम अभी निकाल रहे हैं वो भी यही समांतर चतुर्भुज है, मतलब हमें इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो चुका है 128। तो हम यहां पर लिख देंगे 128 बराबर AD, ये हमें ज्ञात करना है, और CF, ये देखिए CF ये 10 सेंटीमीटर है। अब ये 10 गुणा कर रहा है तो इस तरफ आकर के भाग करेगा, तो यहां पर बचेगा AD, तो ये 1 0 है, तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 8.21 सेंटीमीटर। ये आ गया AD का मान, यही हमें ज्ञात करना था। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, P व Q क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं DC और AD पर स्थित बिंदु हैं। दर्शाइए कि एरिया APB बराबर एरिया BQC। यहां पर AR का मतलब है क्षेत्रफल, तो हमें यह सिद्ध करना है कि APB का जो क्षेत्रफल है वो BQC के क्षेत्रफल के बराबर है। तो मैंने यहाँ पर चित्र बना लिया है, और यहाँ पर जो ये दोनों त्रिभुज बनाए हैं मैंने उनमें से एक को डॉटेड लाइन से दिखाया है, ताकि आपको इन दोनों त्रिभुजों में फर्क समझ में आ सके। तो यहां पर हम एक प्रमेय का यूज करेंगे। अगर आपको ये प्रमेय समझ में आ गई तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो देखते हैं प्रमेय क्या है। यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो यहां पर देखिए इस प्रमेय में कहा गया है कि यदि कोई त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज
दोनों का आधार एक ही है। तो आप देखिए यहां पर त्रिभुज APB, इस त्रिभुज का आधार AB है और जो समांतर चतुर्भुज ABCD है उसका भी आधार AB है। AB आधार का मतलब है जो दोनों में उभयनिष्ठ भुजा हो वही आधार है। तो देखिए यहां पर जो समांतर चतुर्भुज ABCD है उसमें भी AB भुजा आती है और जो त्रिभुज APB है उसमें भी AB भुजा आती है, मतलब ये यहां पर आधार है। तो यहां पर कहा गया है कि त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज एक ही आधार, तो ये हमने देख लिया। अब एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो देखिए ये समांतर चतुर्भुज है, तो ये AB और जो CD है ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में ही ये त्रिभुज स्थित है। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो इस प्रमेय से हम यहां पर लिख सकते हैं कि एरिया APB, यहां पर मैंने अभी बताया आपको कि क्षेत्रफल को ही हम एरिया लिखेंगे यहां पर, तो एरिया APB बराबर हो जाएगा, आधा होगा किसका, एरिया ABCD, मतलब समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ठीक है, तो अब हम यहां पर इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसी तरह से हम यहां पर दूसरा त्रिभुज देखेंगे BQC, ये वाला त्रिभुज देखिए, तो इसमें भी यहां पर BQC में जो BC भुजा है ये वाली, ये उभयनिष्ठ हो जाएगी। यहां पर समांतर चतुर्भुज ABCD में भी BC भुजा आती है और त्रिभुज BQC में भी BC भुजा आती है, मतलब ये एक ही आधार है। और यहां पर ये समांतर चतुर्भुज है तो ये दोनों समांतर रेखाएं होंगी। तो हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज BQC है इसका क्षेत्रफल आधा होगा समांतर चतुर्भुज ABCD के। तो यहां पर लिख लेते हैं एरिया BQC बराबर होगा हाफ एरिया ABCD। इसको समीकरण 2 मान लिया। अब समीकरण 1 और 2 से देखिए, समीकरण का एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी बराबर होगा, मतलब ये पक्ष बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से एरिया APB बराबर है एरिया BQC। यही हमें यहां पर सिद्ध करना था, तो ये हमने यहां पर प्रूव्ड कर दिया। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये प्रमेय अच्छे से समझ में नहीं आई है तो आप दोबारा से वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लीजिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि E, F, G और H क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं तो दर्शाइए कि एरिया EFGH बराबर हाफ एरिया ABCD। यहां पर हमें ABCD एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है जिसमें EFG और H इन भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। तो हमें यह सिद्ध करना है कि EFGH का एरिया बराबर होगा हाफ ABCD के एरिया के। तो यहां पर भी हम उसी प्रमेय का यूज करेंगे जिसका यूज हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने यहां पर फिगर बना लिया है और यहां पर HF को जोड़ दिया है। आप चाहें तो EG को भी आप जोड़ सकते हैं। तो मैंने यहां पर HF को जोड़ा है। यहां पर हम चतुर्भुज HFCD ये वाला देखेंगे और इसमें त्रिभुज HGF ये वाला देखेंगे। तो देखिए यहां पर जो त्रिभुज HGF है उसका आधार भी HF है और जो समांतर चतुर्भुज HFCD है इसका भी आधार HF है, मतलब यहां पर दोनों का आधार एक ही है। और ये वाली समांतर रेखा और ये समांतर रेखा, इसके बीच में ये त्रिभुज आता है। तो हम यहां पर उस प्रमेय से लिख सकते हैं। देखिए पहले लिख लेते हैं समांतर चतुर्भुज HFCD में क्या हो जाएगा, जो एरिया होगा HGF का वो आधा हो जाएगा एरिया HFCD के।
इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसी तरह से हम समांतर चतुर्भुज HFBA लेंगे और इस समांतर चतुर्भुज में देखेंगे तो यहां पर देखिए HF समांतर चतुर्भुज में तो है ही, और साथ में जो त्रिभुज HEF लेंगे इसमें भी ये भुजा आएगी, मतलब ये उभयनिष्ठ है तो ये आधार हो गई, और ये समांतर रेखाओं के बीच में त्रिभुज आता है। तो यहां पर भी उसी प्रमेय से हम लिख सकते हैं एरिया HEF बराबर होगा हाफ एरिया किसके, HFAB। ये वाला यहां पर समांतर चतुर्भुज लेंगे। अब हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, तो समीकरण 1 + 2 से, तो जब भी हम जोड़ते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से जोड़ते हैं और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से जोड़ते हैं, तो ये वाले पक्ष जुड़ जाएंगे। तो एरिया HGF प्लस एरिया HEF बराबर, इसी तरह से यहां के जुड़ेंगे तो हाफ एरिया HFCD प्लस हाफ एरिया HFAB। अब देखिए हमने यहां पर एरिया HGF मतलब ये वाला त्रिभुज और HEF मतलब ये वाला त्रिभुज, जब इन दोनों त्रिभुजों को यहां पर जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा समांतर चतुर्भुज EFGH। एरिया EFGH। अब यहां से देखिए हम 1/2 को कॉमन ले लेंगे तो यहां पर बचेगा एरिया HFCD प्लस एरिया HFAB। अब ये तो हमारा है ही एरिया EFGH और ये हाफ। अब ये देखिए किसके बराबर हो जाएगा, HFCD मतलब ये वाला समांतर चतुर्भुज और HFAB मतलब ये वाला समांतर चतुर्भुज। अगर हम इन दोनों समांतर चतुर्भुज को जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, पूरा एक समांतर चतुर्भुज ABCD बन जाएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एरिया ABCD। तो यहां पर हमें ये प्रूफ करना था एरिया EFGH बराबर हाफ एरिया ABCD, ये हमने यहां पर प्रूफ कर दिया। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, दी गई आकृति में ABCD एक चतुर्भुज है, ABCD एक चतुर्भुज है और BE समांतर AC है। यहां पर BE AC के समांतर है, इस प्रकार है कि BE बढ़ाई गई DC को E पर मिलती है। तो यहां पर जो BE है वो DC भुजा जब हम आगे बढ़ाते हैं तो ये BE भुजा को E बिंदु पर मिलती है, ये कहा गया है। दर्शाइए कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहां पर भी हम एक दूसरी प्रमेय का यूज करेंगे। आपकी प्रमेय यह है कि यदि दो त्रिभुज एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हैं तो उन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। मतलब यहां पर मान लीजिए अगर ABC एक त्रिभुज है और दूसरा मान लीजिए PBC एक त्रिभुज है, यहां पर मैंने दो त्रिभुज बनाए हैं, आप अलग अलग देख पा रहे होंगे, तो इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। ये इस प्रमेय का कथन है। तो इसी प्रमेय का हमें यहां पर भी यूज करना है। तो यहां पर देखिए, यहां पर हमें त्रिभुज BAC ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज ECA ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों में देखें तो ये जो AC भुजा है ये दोनों में उभयनिष्ठ है, मतलब ये आधार है। तो एक ही आधार है और साथ में हमें दिया गया है कि जो BE भुजा है वो AC के समांतर है, मतलब एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में ये दोनों त्रिभुज स्थित हैं। तो हम कह सकते हैं कि इनका क्षेत्रफल बराबर होगा। तो यहां पर मैंने लिखा है त्रिभुज BAC व त्रिभुज EAC एक ही आधार AC और
एक ही समांतर रेखाओं BE और AC के बीच स्थित हैं। यहां पर AC और BE दो समांतर रेखाएं हैं, इनके बीच में ये दोनों त्रिभुज स्थित हैं। तब हम लिख सकते हैं कि इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा। एरिया ऑफ BAC इक्वल होगा एरिया EAC के। अब हमें यहां पर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल चाहिए। तो देखिए त्रिभुज ADE मतलब ये वाला त्रिभुज चाहिए। तो इसके लिए हमने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो यहां पर निकाला है। अब हम यहां पर क्या करेंगे, ADC ये वाले त्रिभुज को जोड़ देंगे दोनों पक्षों में। एरिया BAC प्लस एरिया ADC, इस पक्ष में भी यहां पर जोड़ेंगे इसी को, तो एरिया EAC प्लस एरिया ADC। अब जोड़ने से क्या होगा, आप देखिए यहां पर BAC मतलब कि ये वाला त्रिभुज, ये पूरा त्रिभुज, और ADC मतलब ये वाला त्रिभुज। तो ये जब दोनों त्रिभुज आपस में मिले तो ये क्या बन गया, ABCD एक चतुर्भुज बन गया। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, एरिया ABCD। अब देखिए यहां पर अगर मैं ये वाला पार्ट मिटा दूं तो यहां से देखिए आप EAC मतलब ये वाला त्रिभुज, ठीक है, और ADC मतलब ये वाला त्रिभुज। जब इन दोनों त्रिभुजों को मिलाया तो उससे क्या हो गया, ADE त्रिभुज बन गया। तो यहां पर लिख सकते हैं एरिया ADE। और हमें यहां पर यही सिद्ध करना था कि त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बराबर होगा चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल के। तो आई होप कि आपको यहां तक के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लाइक करने से ही मुझे पता चलता है कि आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। और अपने फ्रेंड्स को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो उनकी भी हेल्प कर सके। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको क्लास 9th की प्रश्न बैंक के आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।